अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस का सबसे अहम और इंपॉर्टेंट दिन है। पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूं, और ये अनऑफिशियली अभी तक कंफर्म हुआ है, अनऑफिशियल है, बल्कि बहुत ज़्यादा अनऑफिशियल है, लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि गुज़श्ता दिन कहा यह जा रहा है बड़े मुसद्दिका सोर्सेस से कि 2000 को पाकिस्तान के कुछ बहुत ही हसास इदारों ने बाजियाब करवा लिया था। ये मुझे कंफर्म हुआ है कुछ सोर्सेज से, लेकिन मजीद 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा इसको बिल्कुल ऑथेंटिकेट करने के लिए, बिल्कुल हतमी तौर पर कंफर्म करने के लिए। लेकिन ये जिन्होंने मुझे बात बताई है वो बड़े क्लोजली सारे मामलात को देख रहे हैं और बड़े क्लोज है मामलात के लिहाजा उनकी बात की अहमियत ज्यादा है। उनके बकौल गुज़श्ता रात पाकिस्तान की कुछ हसास इदारों ने दुआ को बाजियाब करवा लिया था। आज जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि ये माली टब्बर जितना दिखाया जा रहा था उतना नहीं है। ये 32 लोगों का गैंग है और पुलिस ये बात मान रही है। आज के बच्ची 14 साल की है। पुलिस ये मान रही है कि डॉक्टर जहीर वहां पर मौजूद था कराची में जब ये सारी किडनैपिंग की गई, और ये 32 लोगों का गैंग रैकी करता रहा और एक प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट उससे भी बड़ी ये है कि कुछ ट्वीट्स किए हैं जिब्रान नासिर साहब ने, जो इस सारे केस में लॉयर हैं। प्रेस टॉक करने जा रहे हैं 5 बजे, और मेरी इतलात के मुताबिक उस प्रेस टॉक में बहुत बड़ी बातें की जाएंगी। आप देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि बहुत सेंसिटिव बातों पर वो रोशनी डालेंगे। जिब्रान नासिर साहब के बेशुमार ट्वीट्स हैं, लेकिन मैं एक ट्वीट का जिक्र खास तौर पर करूंगा और ये रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। जिब्रान नासिर साहब लिखते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर in 2000 case is still trying to provide benefit to the accused Zahir। के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, जो पुलिस वाला है, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, वो ट्राई कर रहा है इस सारे केस के जो मरकजी मुलजिम है डॉक्टर जहीर उर्फ टैक्सी वाला, उस टैक्सी वाले को मदद किया जाए, उस टैक्सी वाले को बेनिफिट पहुंचाई जाए। और वो बेनिफिट कैसे पहुंचाई जाए, सिस्टम को मनोवर किस तरह से किया जा रहा है, बाय जहीर, बाय रिमूविंग जो क्लॉज है कानून की उसको रिमूव करके। और वो क्लॉज कौन सी रिमूव कर रहा है, किडनैपिंग विद इंटेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट, उसको रिमूव करके रिप्लेस कर दिया जाए विद अ सिंपल किडनैपिंग, कि सिंपल किडनैपिंग के साथ उसे जाने दिया जाए और उसे उसके बाद जमानत करवाई दी जाएगी। ज़ाहिर है थप्पड़ शप्पड़ थोड़े से खाकर निकल जाएगा। मेहदी अली काज़मी ये कह रहा है, ये कह रहे हैं कि इस सिंपल किडनैपिंग के साथ 7 साल उसे सजा होगी। मेरा मामला है 25 साल सजा। दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट जो चल रहा है इस वक्त कि 25 साल के लिए ये अंदर डॉक्टर जाना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं 7 साल के लिए जाए। तो जिब्रान नासिर का ये ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्लियरली कह रहा है कि बेनिफिट पहुंचाई जा रही है। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, पुलिस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, रियासत का इदारा जिसका काम है मेरी और आपका तहफुज करना, हमारी बच्चियों का तहफुज करना, वो बेनिफिट पहुंचा रहा है एक किडनैपर को, एक गैंग को, 32 लोगों के गैंग को वो बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अवाम मुतालबा कर रही है जी इकरारुल हसन से, बड़ा क्लियर मुतालबा है। हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं है, और इस ट्वीट के बाद बड़ा वाज़ेह हो गया है कि ये पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी, ये लेक्युनास छोड़ेगी। लिहाजा वो वीडियोस जो इकरार के पास हैं, जो इन्होंने तहकीकात की हैं सरेआम के प्रोग्राम में, वो मंजर आम पर लाई जाएं, वो अवाम को दिखाई जाएं, वो इदारों को दिखाई जाएं, और वो खास तौर पर अवाम के सामने रखे जाएं ताकि उसके ऊपर ट्रेंड बने और रोला पड़े। अवाम का मुतालबा है, मेहदी अली काज़मी से भी दरखास्त की गई है कि रिक्वेस्ट करें इकरारुल हसन से कि उसके पास इन्वेस्टिगेशन की जो बेशुमार वीडियोस हैं, जो इंतहाई सेंसिटिव नौयत की हैं, जिसमें यह गैंग मान रहा है कि ये कैसे कार्रवाई डालता था, वो वीडियोस फौरी तौर पर मंजर आम पर लाई जाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।